Hello, dear students. How are you all? Welcome you again in the third part of adverb. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पीछे एडवर्ब के दो पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है वो सीख रहे थे। और वहाँ हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन, यानी कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है। इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई एक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप आगे सीखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है ये तो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सीखने के लिए आपको दो रूल ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट रूल इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजली कम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बी, यानी कि जब सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन हो तो वहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलता है? जस्ट आफ्टर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हम अभी एग्जाम्पल में सीखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड रूल हमें कहता है, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। तो उस टाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ मिलता है? मेन वर्ब के बिल्कुल पहले। ठीक है, तो अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होते हैं आपके मेन एक्शंस, जैसे रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग। जो भी आप कोई काम करते हो दैट इज मेन वर्ब। बट बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब बी क्या है? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, आई एम राइटिंग, आई एम सिंगिंग, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ कुकिंग, ही इज़ जंपिंग, ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो इस तरह जो इज़, एम, आर, वॉज, वर आप यूज़ करते हो, ये सब क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, यानी कि वो हमेशा खुश रहता है, चाहे कैसी ही कंडीशन हो, वो हमेशा आपको खुश ही दिखता है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आपकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेकंड, मैंने इसी से रिलेटेड एग्जांपल लिया, ही इज़ नेवर एंग्री, वो कभी भी गुस्सा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी इज़ के बाद आपको दिखाई दे रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपके विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सेंटेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो आपकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसके जस्ट बाद में होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको मेन वर्ब क्या है? टेल्स। वो हमेशा सॉरी यानी कि शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर अगर आपकी मेन वर्ब है तो उससे जस्ट बिफोर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, अब है शी रेयरली ईट्स जंक फूड। वो रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। शी रेयरली ईट्स जंक फूड, वो बहुत ही कम जो है जंक फूड खाती है। तो यहाँ पर देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ हमारी मेन वर्ब क्या है? ईट। तो उससे पहले आपको मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये दो जो मैंने यहाँ रूल बताए थे, विद हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंसेस हमें शो करते हैं कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलता है। आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दे ऑफन प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल। ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर, कि जब भी वो स्कूल से जाते हैं तो उसके तुरंत बाद वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। वी समटाइम्स वॉच मूवीज़ ऑन संडे। समटाइम्स का मतलब होता है कि कभी कभार संडे को हम जो है कोई भी मूवी जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन से वो वर्ड हैं जो आपको शो करते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए, यहाँ वो वर्ड्स हैं ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, एवर। तो डियर स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।